जिसमें क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उत्तर प्रदेश के 193 जातियों को उजाड़ा था। आज वो रोड पर हैं, पाइपलाइन में, सड़कों पर हैं, जिनकी लड़ाई की वजह से संविधान बना। आज सदन है, विधानसभा, विधान परिषद है। उनकी लड़ाई, उनके खून के कर्जे के रूप में हम लोग उनको आज यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं। तो सबसे अपील करता हूं कि उन 193 जातियों के सम्मान में जो पहला कमीशन बना था, जो है अंथा समय नंग्यार क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50, उसे लागू कराने का प्रयास किया जाएगा। मैं सबसे समर्थन चाहूंगा। उसका पन्ना आपके पास आया होगा, सबको मैंने उपलब्ध कराया, अपील किया। उसमें मैं इतने कहूंगा कि जो सेकंड इंडिया एक्ट बना 1935 में, 31 में तो जनगणना हुई थी। जिस जनगणना की बात विपक्ष के लोग उठाते हैं कि जनगणना होनी चाहिए, इनकी सरकार थी उस समय जब मैं आंदोलन शुरू किया था। उस समय मैंने इतना कहा था, जनगणना भारत सरकार के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अनुसार होता है। उन्होंने एक सेंसस मैनुअल 1961 जारी की है कि कौन सी जाति कहाँ गिनी जाएगी। अगर आगे जाति गिनवाना है तो फिर से प्रेसिडेंट से ऑर्डर कराना पड़ेगा और वो प्रधानमंत्री को सदन में लाना पड़ेगा। तो सदन से जिस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के अनुसार सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर जनगणना हुई थी, उसमें 66 समूह उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियां गिनी गई थी, जिसमें 51 नंबर पर निषाद मझवार है, केवट मल्लाह के रूप में गिने गए थे। 1951 में गणना नहीं हुई थी क्योंकि सरकार नहीं थी। 1931-41 वाईके महलवान थे, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार को 1950 में कहा कि सभी राज्य सरकारों को कि जो 1931-41 की जनगणना के मुताबिक जो जातियां एससी में है वही मान ली जाए। मान ली गई। ये सदन तब भी था, आज भी है। हर राज्यों से एक प्रस्ताव मांगा गया था उस समय कि कौन सी ऐसी जातियां जो सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस है और हिस्टोरिकल कस्टम ऑफ कंटेजिबिलिटी है उनके अंदर, ऐसे समूह मांगा गया था, जिसमें से उत्तर प्रदेश से समूह 66 जातियों का गया था। उसके आधार पर संविधान की सूची बनी थी। उस फाइल का नाम है 74/4/1950। वह फाइल कांग्रेस आज है नहीं, यहाँ कांग्रेस विहीन इसीलिए हो गई कि जिन जातियों ने देश को आजाद कराया हो, संविधान में लिखवाया हो, संविधान बनवाया हो, जिस फाइल के आधार पर जिनको अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध किया गया है, वो उस फाइल को 2 मंत्रियों ने, नाम नहीं लूंगा, वो उन्होंने गायब करा दिया। रिकॉर्ड के आधार पर उनके खिलाफ मैंने दिल्ली में मुकदमा दर्ज कराया। समय आएगा, इंक्वायरी होगा तो चूंकि वो तो आएगा। ऐसे में जब वो सूचीबद्ध है मझवार और तुरैया, उत्तर प्रदेश में देश तो आजाद हो गया 31 अगस्त 1952 में। 5 साल 16 दिन जिस देश को आजाद कराने वाली जातियां उस काले कानून से गुलाम रही हो, उनकी आजादी 5 साल 16 दिन बाद मिला हो, उनसे उम्मीद की जाती हो कि वो लड़के अपना हिस्सा ले लेंगे। तो संविधान में व्यवस्था दी गई है कि सारी जातियों को आरक्षण के अवसर दिया गया है। संविधान 8 अगस्त 1950 को एक गजट पारित होता है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का भारत सरकार। राष्ट्रपति उस गजट के मुताबिक, गजट और बजट ही 2 ऐसा व्यवस्था है संविधान में कि गजट से कानून बनते हैं, अब बजट से उन्हें जो है बजट दिए जाते हैं, व्यवस्था दी जाती है। अनुपूरक बजट है। आज के दिन में इसमें भी अनुसूचित जातियों का जिक्र है जगह जगह। तो आज के दिन में बजट में, गजट में, दोनों में जब प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हो गया 8 अगस्त 1950 को, मझवार और तुरैया उसमें आ गए। 1994 में मंडल कमीशन में 5 साल 16 दिन जो जातियां गुलाम थी उनकी गिनती 1991 तक होती रही। हर 10 साल पर हम 70 लाख थे मझवार। इन लोगों ने 1994 में, कांग्रेस की सरकार थी, सपा बसपा के सहयोग, ये लोग यहाँ राजनीति करते, उस समय तो डॉक्टर थे। 1994 में उत्तर प्रदेश में गजट पारित होता है, राज्यपाल द्वारा अधिसूचना जारी होता है, जो है उत्तर प्रदेश, उसका नाम है द यूपी पब्लिक सर्विस रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1994, एक्ट 4 1994 धारा 13 के अनुसार एक सूची बन जाती है पिछड़ी जातियों की। आप इन पे, इसमें आप ही की तरफ आ रहा हूं। पिछड़ी जातियों की एक सूची बनवाते हैं लोग, जिसमें से ढेर सारी जातियां जो अनुसूचित जाति की सूची में तुरैया है उसे ओबीसी में डाल देते हैं। केवट मल्लाह मझवार के नाम से गिने जाते हैं, राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन जा रहा उसको ओबीसी में डाल देते हैं, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। भारत सरकार के संविधान में और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, नो एनी हैव पावर द स्टेट गवर्नमेंट एंड द हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ शेड्यूल कास्ट। जब केवट मल्लाह मझवार है, तुरैया मझवार है,
तो इन लोगों ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल ढंग से उसे ओबीसी में डाल दिया।